बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब हसनात मलिक साहब ने कहा था कि ये जो पूरा निज़ाम है इसकी गारंटी सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बैठे हुए हैं, बराजमान है सुप्रीम कोर्ट में। और जो कुछ भी ये गैर आइनी या गैर कानूनी किया जा रहा है इस फस्तायत के दौर में, उसको बचाने के लिए, उस निज़ाम को जो फील्डिंग सारी सेट की जाती है उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे हैं तो जो ताकतवर हल्का है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो उसके इत्तेहादी हैं, उनके लिए सुकून है कि जनाब काजी साहब कहीं न कहीं जो है वो हमें बचा लेंगे। अब जब से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है, उसके बाद से काजी साहब जो हैं वो भी, उनको पता चल गया कि मैं अक्सरियत जो है सुप्रीम कोर्ट में खो चुका हूँ और जो हम ख़याल जजेस हैं मेरे वो कम हैं। और जो इख्तलाफ रखते हैं मेरी सोच से या जिनको मेरे माइंडसेट से मसले हैं, उनकी तादाद जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जजेस की हो गई है। तो मामला तब ऐसे तो सेट नहीं होंगे। फिर वो जो मोहरा एक ताकतवरों का, एस्टेब्लिशमेंट का, या ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है उनका सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, तो वो किधर जाएगा? फिर उस मोहरे का फ़ायदा क्या है वहाँ पे बैठे होने का? अब आपको बताया था जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब किसी से नाराज़ हैं। अब ये किसी कौन है? आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अपने भाई से तो नाराज़ नहीं है, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें होती हैं, ना अपनी बेटी से नाराज़ हैं, ना आसिफ अली ज़रदारी साहब से नाराज़ हैं। तो वो जिससे नाराज़ हैं उसका सबको पता है और उन्होंने गिले भी किए हैं कि जनाब मुझे जिस तरह से कहा गया था वैसे इक़्तिदार नहीं दिया गया, तो अब मेरे से जो ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे, या आप आ गए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे डिलीवर नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब ऐसे तो नहीं कर सकता, जिसकी बुनियाद पे जो वो कल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाएगी और आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ और कासिम सूरी साहब के खिलाफ, और आरिफ अली जो आरिफ अलवी साहब हैं जो सदर थे उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। अब आर्टिकल 6 भी जो मामलात हैं, ये रेफरेंस तो वफाकी काबीना से मंजूरी होगी और जाना तो वो भी एट द एंड सुप्रीम कोर्ट में है। फिर जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पे भी अगर ये नज़रसानी की अपील में गए हैं तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। और अगर वहाँ पे जो काजी साहब हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और काजी साहब को पता है कि जनाब नहीं, मेरे साथ जजेस की जो तादाद है, जो मेरे हम ख्याल हैं, वो पूरे नहीं हैं, तो ये सारे मामला आगे कंट्रोल उस तरह नहीं हो सकते जिस तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, या जिस तरह ताकतवर हल्का चाहता है, या जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब जनाब मामला कुछ यूँ है कि जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया और काजी साहब ने यह फैसला किया कि जिस तरह जो इलेक्शन के मामलात हैं, जो उसकी धांधली के मामलात हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये फैसला किया गया था कि हम जो हैं वो रिटायर जज भी जो उसमें हैं वो तैनात किए जाएंगे। पहले उस पर भी रेफरेंस आया, फिर उसके बाद हुकूमत ने एक बिल पेश किया असम्बली में और वो बिल पास करके कानून बना दिया गया कि जनाब रिटायर जज भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन मामलात को हल करने के लिए 4 जजेस की तैनाती का जो है वो फ़ैसला किया गया है और इस तजवीज़ पे गौर किया जाएगा 19 जुलाई को इजलास के दौरान। और काजी साहब ये चाहते हैं कि जनाब 4 नाम जो हैं जजेस के, उनको एड हॉक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाए। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि वो 4 जज है कौन? वो 4 जजेस हैं जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं उसमें, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं उसमें, उसके अलावा जो जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं और जो मशीर आलम साहब हैं, वो 4 लोगों के नाम की तजवीज़ की गई थी। और काज़ी साहब को पहला ही झटका जो है वो कुछ घंटों में, ये जो पूरी मैच फिक्सिंग की तैयारी है, ये जो फील्डिंग सेट की जा रही है नवाज शरीफ साहब को मैच जितवाने के लिए, तो पहला झटका उनको लगा इस सूरत में कि जो मशीर आलम साहब हैं उन्होंने तो जनाब इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे ही ये खबर आई उसके बाद जितनी तनकीद हुई, तो मैं इस गंद का हिस्सा नहीं बन सकता। आपने मेरे पे एतमाद किया, मेरे से ये बात की, तो मैं उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे मायूसी हुई जिस तरह सोशल मीडिया पे इस सारे मामलात को जो है वो मजाक बनाया गया। फिर जनाब बाकी पीछे अब 3 जजेस रह गए हैं, उनके बात करेंगे कि उनकी प्रोफाइल क्या है और क्यों काजी साहब जो चाहते हैं कि ये वाले जजेस हैं जो रिटायर्ड और ये एडहॉक के तौर पर आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो एड हॉक पे जजेस जो है उनकी तैनाती करे? तो आर्टिकल 182 जो है वो इख्तियार देता है कि जो कोर्ट्स हैं वो अगर उनके पास जजेस का कोरम पूरा है, फुल कैपेसिटी पे अगर कोर्ट चल रही है,
जिस तरह फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जजेस की कैपेसिटी और 17 जजेस जो हैं वो वहाँ पे मुकम्मल हैं। 3 जजेस की जो तैनाती हुई जिसमें जस्टिस शहजाद मलिक साहब भी थे, उसके बाद 17 की तादाद पूरी है। तो वो कोरम पूरा होना पहले इसमें एक शर्त है कि वो कोरम पूरा हो। फिर अगर जुडिशल काउंसिल ये समझती है कि कोई जज इस काबिल नहीं है कि वो फैसले सही तरह कर सके, तो फिर जनाब आप जो है वो एडहॉक पे जज लेके आ सकते हैं। या फिर आपके पास केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा और आपको ये लगता है कि कोरम पूरा है और तादाद इतनी है, हम कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हैं, फैसले जो है उनमें डिले हो रहा है, तो आप रिटायर जज लेके आ सकते हैं। अब जनाब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रिएक्शन आया और उन्होंने भी ये कहा कि काजी साहब ने इतनी उजलत में ये फैसला क्यों किया है, ये डॉकिज्म जो है वो अदालती निज़ाम पे एक सवालिया निशान होगा। फिर जो हाई कोर्ट की बार्स हैं, जो बार एसोसिएशन हैं, वो भी इस पे एहतजाज कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? हाई कोर्ट से शोर इसलिए आ रहा है कि उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक कि जो एडहॉक पे जजेस तैनात करने का इख्तियार है ये हाई कोर्ट के पास है। इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का जो जज है, जो सीनियर जज है, वो 62 ईयर्स की एज में, 62 साल की उम्र में जो है वो रिटायर होता है और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होता है। और पाकिस्तान में जो एक सरकारी नौकरी की एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है, 65 साल है। और अगर जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 ईयर्स में रिटायर होता है, तो फिर उसके पास 3 साल की गुंजाइश है कि 65 साल तक वो उसको अगर आप एडहॉक पे जो है वो जज तैनात कर सकें। अब एक आर्टिकल 182 में शर्त ये भी है जनाब कि जो जज रिटायर हुए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का अरसा भी ना हुआ हो, वो इसमें आ सकता है। मतलब अगर कोई आज की अगर बात करें तो 2021 से पहले के जो रिटायर जज हैं वो एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हो सकते। 2021 के बाद के जितने भी रिटायर्ड हैं वो अभी जो है वो एडहॉक के तौर पे तैनात किए जा सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज क्योंकि रिटायर ही 65 ईयर्स की एज में होता है, जिस तरह सरदार तारिक मसूद साहब हैं ये 2024 में रिटायर हुए हैं और जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं जो 2022 में हुए हैं, तो वो अपनी एज लिमिट 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक टेक्निकल इशू है जिस पे जो बार्स हैं वो काफ़ी शोर कर रही हैं कि जनाब इस तरह के मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बनते और ना इनको करना चाहिए। ये जो हॉकिज़म है ये 2012 में भी एक बार तजर्बा किया गया था तब के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जानिब से, लेकिन वो भी तजर्बा कामयाब नहीं हुआ था, मतलब नहीं कर सके थे एडहॉक पे जजेस की तैनाती। अब जनाब बात करते हैं कि ये जजेस जिनका काजी साहब को बड़ा इंतजार था, जिनमें से एक विकेट तो काजी साहब की पहले गिर गई है। अब जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं उनकी अगर बात करें तो ये जनाब वही जज हैं, 2022 में ये रिटायर हुए, फिर 2023 के अंदर इनको निगरान वजीर आला जो है वो बनाया गया सिंध का, और ये निगरान सेटअप का हिस्सा रहे। और निगरान सेटअप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया, जिस तरह उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ाई, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कराची में क्या जगह दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ना जलसा करने की, ना कॉर्नर मीटिंग करने की, रैलियां करते थे, गिरफ्तारी होती थी। तो तब उस वजह से इनका माइंड सेट समझ आता है कि क्या माइंड सेट था। फिर जो उस्मान डार साहब हैं तब वो कहाँ से उठाए गए थे और मकबूल बाकर साहब की क्या जिम्मेदारी थी, ये भी मकबूल बाकर साहब जरा बताएं ना कि तब उन्होंने क्या किया था, उनका क्या कंडक्ट था, क्या उनका एक्ट था उस टाइम जब वो वजीर आला थे। तो इस वजह से कि उनका पहले से ही माइंड सेट ताकतवरों के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, नून लीग के साथ है और पीपल पार्टी के साथ है, और काजी फायज ईसा साहब से मिलता है, तो उनकी भी तैनाती जो है वो इसलिए की जा रही है। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो काजी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी थे, काजी साहब उनके रिटायरमेंट पे 2024 में ही जो हुई, तो जाते जाते शेर भी पढ़ा करते थे कि अभी जाने की जिद ना करो, इस तरह के कुछ काजी साहब ने शेर भी पढ़े थे। तो सरदार तारिक मसूद साहब कौन है जनाब? ये वही जज साहब हैं जिन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो फैसला था कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, उसको उड़ाया था। सर इन्होंने मुअत्तल किया था, मतलब उड़ा ही दिया था कि जनाब नहीं, ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का फौजी अदालतों में। फिर ये वही सरदार तारिक मसूद साहब हैं जिनके पास जब बुनियादी इंसानी हकूक की बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से जो केस था उसमें उन्होंने कहा यार ये बुनियादी इंसानी हकूक होते क्या हैं और ये हमें पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये भी सोच बताती है कि वो किन की तरफ से आ रहे हैं, किसके कहने पे जो है ये सारे मामला देखे जाएंगे और क्यों उनको जो है तैनात किया जाएगा। फिर जनाब जस्टिस जो मजहर आलम मियाँ खेल साहब हैं वो भी इन्हीं के हम ख्याल हैं। तो ये तीनों जज हैं, इनमें से अभी मकबूल बाकर साहब ने बाकायदा हामी नहीं भरी, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब ने हामी भर दिया है और जो मजहर आलम मियाँ खेल साहब हैं उन्होंने भी हामी भर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी जो है वो गेम चली जा रही है और काजी साहब कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ कि अब अगर वो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाता है फिर हल कोई नहीं बचता ना, मार्शल लॉ का बचता है,
या फिर इमरजेंसी लगाने का बचता है, या फिर यही है कि जो इंतहाई कदम सुप्रीम कोर्ट में आज उठा लिया गया है, यही एक हल बचता है। और इस तरह से ये गेम प्लान करके जो अपना लाडला, अनोखा लाडला, जिसने बड़ों से जो है वो चाँद माँग लिया खेलने के लिए, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जो है ये इस तरह की सारी गेमें चल रही हैं। अब 19 जुलाई को इजलास है, तजावीज़ उसकी आपको बता दी हैं। अब इस इजलास में क्या फ़ैसले आते हैं, रिएक्शन तो आ रहे हैं, डिफरेंट कोर्ट से भी आ रहे हैं, डिफरेंट बार से भी आ रहे हैं। तो जजेस की तैनाती के हवाले से अब आगे क्या अपडेट्स आती हैं, उस पे मज़ीद बात करेंगे जैसे-जैसे ये इस पे अपडेट्स मिलेंगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।